अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट के हवाले से। ब्रेक इवन पॉइंट हमारी जो बिज़नेस है, बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हमारी नज़र होती है वो ये होती है कि हमारा ब्रेक इवन कब आएगा। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे हमारी सेल्स रेवेन्यू और हमारी जो कॉस्ट है वो बराबर आ जाए। यानी कि अगर मैं इसको डिफाइन कर पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर इसको ज़रा मैं ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके पास। तो मैं इस साइड पर डेफिनेशन लिखता हूँ, द सेल्स वॉल्यूम required so that total revenue and total cost are equal। यानी कि वो सेल्स वॉल्यूम जिस पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपकी बराबर आ जाए। यानी कि आप जितने की चीज़ें बेच रहे हैं और जो आपका ख़र्चा हो रहा है उनके ऊपर वो बराबर आ जाए, उस वॉल्यूम को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और सेल्स जो वॉल्यूम है हमारा, सॉरी, इसमें जो मैंने लिखा सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड सो दैट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल। और ये जो वॉल्यूम हम बता रहे हैं कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारी जो रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मे बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स एंड इन अमाउंट। अब जो अमाउंट हमारी है वो यूएस डॉलर्स या रुपीज़ या कोई भी और करेंसी, उसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट हुआ जिस पॉइंट पर हमारी सेल्स और हमारा कॉस्ट, हमारी जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाती है। मतलब ना हम प्रॉफिट पे हों और ना हम लॉस पे हों, उस पॉइंट को हमारा जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी कि हमारा जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, वो बराबर हो टोटल कॉस्ट के। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट के। अब ये जहन में रखेंगे जो टोटल कॉस्ट हमारी होती है वो दो हिस्सों में तकसीम होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को एफ सी मैंने लिख दिया और वेरिएबल कॉस्ट को वी सी लिख दिया। और टोटल रेवेन्यू को हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज सेल्स कह देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यानी वो पॉइंट ब्रेक इवन का जिसमें सेल्स हमारी कॉस्ट के बराबर हो। कॉस्ट दो हिस्सों में तकसीम होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने यहाँ आपको बताया कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो है वो मालूम करते हैं। इसका एक पूरा जो इसके फार्मूला है वो ड्राइव कैसे करते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। यहाँ पर मैं सिंपल वो फार्मूले लिख देता हूँ और एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बल्कि ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा सा। तो टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट के, जिसमें सेल्स बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ आपको बताने लगा हूँ, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेल्स जो हमारी होती है वो होती है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय जो यूनिट्स हमने सेल किए वो। फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है, हमारी प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो, हमारी सेल जितनी मर्जी हो, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती। जबकि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो डिपेंड करती है यूनिट्स के ऊपर। वेरिएबल हम ये ज्यूम करते हैं कि वेरिएबल पर कॉस्ट यूनिट जो है वो एवरेज हम उसको लेते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं हम उसको, और जितने हमारे यूनिट सेल होंगे उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स जो हमने सेल किए। तो इसमें फार्मूला एक ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं प्राइस को पी लिख देता हूँ, यूनिट्स को यू लिख देता हूँ, फिक्स कॉस्ट को एफ सी ही लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैं वी लिख देता हूँ और यूनिट जो हम सेल करते हैं तो उसको हम यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो P इंटू यू इज इक्वल टू एफ सी प्लस यू इंटू वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं इसको उठा के ले आता हूँ, तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यहाँ से अगर हम यूनिट्स कॉमन ले लें तो पीछे मेरे प्राइस माइनस यू वेरिएबल कॉस्ट बनता है।
यानी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो अब इसको उठा के हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट्स जो एट ब्रेक इवन हमारे बनते हैं वो बनती हैं फिक्स कॉस्ट ओवर पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि हम इसको, ये हमारा फार्मूला जो ब्रेक इवन का है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स अगर हमने फाइंड करने हो तो ये फार्मूला बन जाता है। इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिख दूं तो यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब एक बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यानी प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो क्या है, तो उससे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ और इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद हमारे पास वो अमाउंट जो बच गई है, जो हमारी सेल प्राइस पर यूनिट है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट बचती है जिससे हमने अपनी फिक्स कॉस्ट को पूरा करना होता है, उसको हम यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। मैं यहाँ डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल from each unit of sales to cover fixed operating expenses and provide operating profit। यानी कि एक यूनिट के ऊपर जो हमारी बचत हो रही है, एक यूनिट से जो हम अपनी सेल में से, मतलब फर्स्ट करें हम सेल कर रहे हैं 100 रुपये की और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 70 रुपये है, तो एक यूनिट से जो हम बचा रहे हैं वो अमाउंट जिससे हमने बाद में फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है और उससे जिसमें हमें प्रॉफिट भी कमाना हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो फार्मूला होता है यूसीएम का, वो होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये यहाँ पर पी माइनस वी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यानी अगर आपसे कहा जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड करें तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स, इस फार्मूले के जरिए मालूम हो जाएगा कितने यूनिट्स हम बेचें तो हम अपनी कॉस्ट जो है बिजनेस की, जो रनिंग कॉस्ट है, उसको हम कवर कर सकते हैं। अगर हमने ब्रेक इवन इन डॉलर्स फाइंड करना हो या रुपीज़, इन अमाउंट, तो जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आया है, इसको हम अगर जितनी हमारी सेल प्राइस है उससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट करेंगे 1000 यूनिट्स मेरे आ रहे हैं यहाँ पर और एक यूनिट में 100 रुपये का बेचता हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने सेल प्राइस से, तो मेरी ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट आ जाएगा। तो यानी अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। यानी कि इसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगी, वो अमाउंट होगी जिसके ऊपर हमारी जो है वो सेल्स और हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर आ जाएगी। इसके बाद जितनी यूनिट्स हम बेचेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा, इससे कम जितनी हमारी सेल होगी वो हमारा लॉस होगा। ठीक है जी, ये हमारा मैंने ड्राइव किया, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स और ये मैंने ड्राइव किया ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स या इन रुपीज़। ठीक है, ये दो फार्मूले हमारे पास आ गए। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स का इन अमाउंट जो है, अगर हमने अलग से को फार्मूला भी इसका हम लेके चल सकते हैं, तो वो कैसे हम फार्मूला लेके चलेंगे, वो फार्मूला कैसे बनेगा वो मैं भी आपको कैलकुलेट करके उसका फार्मूला भी मैं आपको जो है वो बना के दिखाता हूँ। अब उसको सीखने के लिए मैं दोबारा जाऊँगा वापस उसी चीज़ के ऊपर जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा जो है जो चीज़ हमें जो जहन में रखनी है वो ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट की हमारी ऊपर हमारी सेल्स बराबर होती है कॉस्ट के,
और मैंने आपको बताया कि सेल्स दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। सेल्स हमारी बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। सेल्स को हम चूँकि ब्रेक इवन वाली सेल्स हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेल्स एट ब्रेक इवन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं इसको वी लिख देता हूँ यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट एट ब्रेक इवन। ठीक है, अब यहाँ पर मामला ये है कि अगर इस इक्वेशन को और से देखें तो ना हमारे पास सेल्स ब्रेक इवन की फाइंड मालूम पता है हमें, ना हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, दोनों चीज़ें मिसिंग है। चूँकि मैं एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि सेल्स एट ब्रेक इवन को यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। फार्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट ब्रेक इवन मल्टीप्लाइड बाय सेल्स एट ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय सेल्स एट ब्रेक इवन। नेक्स्ट स्टेप में सेल्स एट ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस, इसको अगर हम तोड़ दें, दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो वेरिएबल कॉस्ट एट ब्रेक इवन को हम लिख सकते हैं प्राइस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स जो ब्रेक इवन पे सेल होंगे, और नीचे वाले को मैं यूँ लिख देता हूँ सेल अगर ब्रेक इवन पे फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला भी यही है सेल प्राइस इनटू यूनिट्स, और इस सेल्स एट ब्रेक इवन को मैं एज इट इज़ साथ लेके कंटिन्यू करता हूँ। ये यूनिट्स और यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स एट ब्रेक इवन will be equal to fixed cost plus V over S. V means variable cost per unit, S means sale price per unit, multiplied by break at sales at break even. अब इसको हम ये जो पूरा पोर्शन है इसको उठा के ले आते हैं तो सेल्स एट ब्रेक इवन माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स इनटू सेल्स एट ब्रेक इवन बराबर है फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ से सेल्स एट ब्रेक इवन में लेता हूँ कॉमन तो पीछे बचता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। अब इस पूरे पोर्शन को उठा के वहाँ डिवाइड करते हैं तो सेल्स एट ब्रेक इवन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स। तो ये हमारी आ जाएंगी, इस फार्मूले के जरिए हम सेल्स एट ब्रेक इवन इन अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए मैं यहाँ पे उनको लिख देता हूँ। पहला जो फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया वो है ब्रेक इवन इन यूनिट्स का। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट का फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम कहते हैं यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये 1 माइनस वी ओवर एस को कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया वो था ब्रेक इवन इन अमाउंट। तो इसका जो फार्मूला मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओवर सेल्स, या इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो ये तो हो गए हमारे दोनों फार्मूलाज, और इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, दोबारा देख लें। सेल्स वॉल्यूम का मैंने वो जो सेल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू है वो बराबर आ जाए, और इसके लिए मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया, पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का, फिर मैंने आपके पास सामने रखा ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर का, ये दूसरा फार्मूला निकाला, और फिर इनको मैंने दोबारा दोनों को इकट्ठा लिखा। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट ओवर सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स अमाउंट में मालूम करना है तो उसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट ओवर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा इसकी, जिसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स फाइंड करेंगे इंशाल्लाह।